नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपसे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ 4 वाक्य विचार के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के नीचे एक एक वाक्य लिखा गया है, समझाने के लिए एक एक वाक्य लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, चित्र संख्या 1 में आप देखेंगे, विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं। चित्र संख्या 2 के नीचे लिखा है, पक्षी चहचहाने लगे। चित्र संख्या 3 के नीचे लिखा है, सभी अपने अपने कार्यों में लग गए। चित्र संख्या 4 के नीचे लिखा है, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इन चारों चित्रों को समझाने के लिए एक एक वाक्य इसके नीचे दिया गया। तो हम कह सकते हैं, अपनी बात को दूसरों तक भली भांति पहुँचाने के लिए हमें वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है और वाक्यों को बनाने के लिए शब्दों के सार्थक रूप को जोड़ा जाता है। जब तक हम शब्दों को सार्थक रूप में नहीं जोड़ेंगे तो हमारा वाक्य नहीं बन पाएगा। तो हम कह सकते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी बोल सकते हैं इसको, शब्दों का ऐसा समूह जिसे पढ़कर एक अर्थ स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। हमने कहा नदी के किनारे पेड़ हैं, तो ये हमारा वाक्य है। अगर हम इसको इस प्रकार कहें, किनारे पेड़ नदी के हैं, तो ये हमारा वाक्य नहीं बन पाएगा क्योंकि सार्थक रूप में नहीं जोड़ा गया है। आगे हम बात करते हैं बेटा वाक्यों के अंगों की। तो वाक्य के बेटा 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, एक वाक्य है, वाक्य में जो कर्ता काम करने वाला होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र संख्या 1 में, आभा पुस्तक पढ़ रही है, तो पुस्तक आभा के द्वारा पढ़ी जा रही है, तो आभा इसमें उद्देश्य कहलाएगी। दीपिका कपड़े धोती है, कपड़े दीपिका के द्वारा धोए जा रहे हैं, तो दीपिका इसमें उद्देश्य है। अगले चित्र में आप देख रहे हैं, आदित्य सेब खा रहा है, तो सेब जो है आदित्य के द्वारा खाया जा रहा है, तो आदित्य इसमें उद्देश्य। अगले चित्र में है, प्रणव खेल रहा है, तो प्रणव के द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है, तो प्रणव इसमें हमारा उद्देश्य कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं विधेय। विधेय क्या होता है? वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के बारे में बताता है उसे विधेय कहते हैं। हम कह सकते हैं इस प्रकार कि एक उद्देश्य के द्वारा जो काम किया जाता है उसे विधेय कहते हैं। मतलब उद्देश्य जो करता होता है ना, उद्देश्यकर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो हमारा विधेय कहलाएगा। जैसे आपने देखा है, चित्र में देख रहे हैं आप, शुभांगी ने साड़ियाँ खरीदी, तो शुभांगी के द्वारा साड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, तो साड़ियाँ खरीदना इसमें विधेय कहलाएगा। रितिका ने नए वस्त्र सिलवा लिए, तो रितिका द्वारा नए वस्त्र सिलवाए जा रहे हैं, तो नए वस्त्र सिलवा लिए इसमें हमारा विधेय है। अगला चित्र है, मैं देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं आप, मैं कक्षा में प्रथम आऊँगा, तो कक्षा में प्रथम आऊँगा इसमें हमारा विधेय कहलाएगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया, तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक भाषण दिया जा रहा है, तो लाल किले से भाषण देना हमारा इसमें विधेय कहलाएगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य को 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम है बस केवल देखा है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर बेटा वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम पहले बात करते हैं सरल वाक्य की। सरल वाक्य क्या होता है बेटा? जिस वाक्य में केवल एक ही विधेय होता है, अर्थात एक ही काम किया जाता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं समय पर स्कूल जाता हूँ, तो उस समय एक ही काम किया जा रहा है, समय पर स्कूल जाना। दूसरा हम सेंटेंस कह सकते हैं, मीरा पत्र लिखती है, तो मीरा के द्वारा केवल एक ही काम किया जा रहा है, पत्र लिखना। तो इस प्रकार ये हमारा सरल वाक्य कहलाएगा। दूसरा हमारा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य बेटा क्या होता है? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक विधेय हों, अर्थात एक वाक्य उसमें 2 विधेय जोड़े हों, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने भोजन किया और सो गया, तो इसमें 2 हमारा विधेय हैं, भोजन भी किया और सो भी गया। रोहन ने कठिन परिश्रम किया परंतु फेल हो गया, तो उसने कठिन परिश्रम भी किया और फेल भी हो गया। इस प्रकार में इसमें 2 विधेय प्रयोग किए गए हैं, तो हमारा ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य बेटा क्या होता है? जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, वह हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मैंने कहा इसमें हमारा उपवाक्य है, बाकी मैं नहीं जाऊंगा इसमें हमारा अन्य आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। उसने कहा कि वह झूठ नहीं बोलता, उसने कहा इसमें उपवाक्य है, बाकी जो बचा वह झूठ नहीं बोलता हमारा
अन्य आश्रित उपवाक्य है, तो इसे हम कह सकते हैं ये हमारा मिश्र वाक्य बन गया। तो प्यारे बच्चों, आपकी वीडियो में मैंने आपको वाक्य के बारे में समझाया। अगली वीडियो में हम आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।